राजा जॉन को उस आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए कहता है और जॉन भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत ही बड़े बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक से वही फायर बर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉयल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई देती है, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि इनमें से असली रानी कौन है। लेकिन तभी वो फायर बर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके चलते वो लड़की जाग जाती है और इधर जॉन भी समझ जाता है कि ये ही लड़की क्वीन है। हालांकि जॉन रानी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। वो रानी को बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो यहाँ पर मुझे लेने खुद आते। और ये सब कहकर क्वीन पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह न करते हुए रानी के साथ ही पहाड़ से कूद जाता है। इससे पहले ये दोनों जमीन से टकराते फॉयल उड़ते हुए आता है और दोनों को बचा लेता है और इन दोनों को दूर एक जंगल में ले जाता है। फॉयल जॉन को देखकर समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक बार फिर से जिंदा बच गया था। लेकिन फिर भी राजा के लोग उसे समझाते हैं कि उसमें उसका ही फायदा है, क्योंकि अब वो दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है। इधर जॉन को रानी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो छुपके से रानी से मिलने जाता है। इससे पहले वो रानी को कुछ बता पाता, तभी वहाँ पर राजा के लोग आकर रानी को वहाँ से ले जाते हैं और राजा भी रानी को प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन राजकुमारी उससे कहती है कि मैं आपसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को ढूंढकर वापस न ले आओ, जो मेरी दादी से एक ओशियन में गिर गई थी। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है और राजा मौके का फायदा उठाते हुए ये काम भी जॉन को दे देता है। जॉन राजा की बात को मानते हुए अंगूठी लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इन दोनों को ही ये चीज नहीं पता थी कि वो अंगूठी कहाँ पर है, इसलिए फॉयल अपनी मम्मी से मदद लेता है। वो फॉयल को बताती है कि समुद्र के बीचों बीच वेल मछली के पेट में वो अंगूठी, और अगर तुम्हें वो अंगूठी चाहिए तो समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ेगा। इसलिए फॉयल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ले आता है। लेकिन तभी जॉन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो उस वेल मछली तक पहुँच चुका है, क्योंकि वहाँ पर पानी के अंदर बहुत बड़ी जंजीरों से एक वेल को बांधा हुआ था। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉयल उसे बताता है कि असल में ये पूरा आइलैंड ही वो वेल है जिसके बारे में मेरी मदर ने आपको बताया। जॉन वेल मछली से पूछता है कि तुम्हें किसने इतनी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वेल मछली भी रोते हुए जॉन को बताती है कि मैंने कुछ जहाज को निगल लिया, इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे जंजीरों से बांध लिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। ये सुनकर जॉन को वेल के लिए काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फॉयल से कहता है कि अगर वो इस वेल मछली को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से उन जहाजों को निकाल सकता है। फॉयल को भी ये प्लेन पसंद आ जाता है, इसलिए जॉन फॉयल पर सवार होकर उसकी नाक के अंदर जाने लगता है। जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर वेल मछली के नाक में से होते हुए उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वेल मछली को छींक दिलवाता है और उनका ये प्लेन काम भी कर जाता है, क्योंकि वेल मछली को एक जोरदार छींक आती है, जिससे वो सभी जहाज जो उसके पेट के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं और वो वेल मछली भी उन जंजीरों से आजाद हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो वेल मछली समुद्र के अंदर दोबारा चली जाती है। वेल के चले जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है जिसे वो लेने आया, जिसके चलते जॉन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो वेल मछली जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक केकड़ा रिंग को लेकर आता है और वो जॉन को बताता है कि ये रिंग वेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो वेल किसी के भी दिल की बातों को जान सकती है। और जॉन ये सुनकर बहुत खुश होता है, इसलिए वो वापस रिंग लेकर रानी के पास आता है, जहाँ पर जॉन को वही फायरबर्ड नजर आता है जिसे राजा ने पकड़कर महल के ऊपर बांध दिया था। जॉन रानी को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ राजा का सेनापति जब फॉयल को बात करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई शैतान है, इसलिए वो गुस्से में फॉयल को पकड़ने जाता है और इसी दौरान राजा की आंख भी खुल जाती है और उसे रानी के कमरे की खिड़की पर जैसे ही फॉयल नजर आता है वो उसे शूट कर देता है। जिस राजा फॉयल को शूट कर देता है, जिससे वो महल से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन को भी पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि जॉन राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था और राजा ये ऐलान भी कर देता है कि कुछ ही दिनों में जॉन को सजाए मौत दे दी जाए। ये सुनकर राजकुमारी और फॉयल बहुत दुखी हो जाते हैं। हालांकि फॉयल को गोली मारी गई थी, लेकिन वो बच जाता है। रानी फॉयल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में बहुत ही उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ गर्म दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा का मंत्री राजा को एक आइडिया देते हुए कहता है कि सबसे पहले ये सब चीज हम जॉन पर ट्राई करेंगे। और रानी फॉयल को बताती है कि अगर जॉन को जिंदा बचना है तो सबसे पहले कुंड में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे कुंड जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे कुंड में लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा, जो कि इस दुनिया के आखिरी छोर पे मिलेंगे। इसलिए फॉयल लाइट की स्पीड से उस फ्लावर को लेने के लिए चला जाता है और खूब देर बाद वो दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वो लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। क्या महल में 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होता है, दूसरे कुंड में बर्फ की तरह ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए राजा उसे पहले कुंड में धक्का दे देता है। लेकिन तभी रानी अपनी दादी की अंगूठी भी उस कुंड में डाल देती है, जिससे जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में गिर जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। और जब ये चीज फायरबर्ड देखता है, जिसे
राजा ने महल के ऊपर बांध कर रखा होता है वो जोर से चिल्लाता क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है। उसे ये चीज पता है कि जॉन रहम दिल है। जॉन ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ फायरबर्ड की आवाज से उसका पंख जिसे कैद करके एक बॉक्स के अंदर रखा गया था वो उड़कर उस कुंड के अंदर आ जाता है, जिससे एक बार फिर से जॉन की जान बच जाती और वो तीसरे कुंड में गिर जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध है। और अगर जॉन को इस कुंड से जिंदा निकलना है तो उसे इसमें लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा जिसे लेने के लिए फॉयल गया हुआ होता है। लेकिन जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। फिर भी जॉन अपने जान की परवाह न करते हुए उस फ्लावर को तोड़ देता है। इधर काफी देर तक जॉन इस उबलते हुए दूध में रहता है जिससे सभी को लगता है कि जॉन मारा गया। जैसे ही जॉन तीसरे कुंड जिसमें उबलता हुआ दूध होता है उसके अंदर से जब बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता तो प्रजा को लगता है कि जॉन मर चुका है और सभी इसी चीज से बहुत दुखी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के सभी जॉन को पसंद करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फॉयल आ जाता है जो लाइफ और डेथ के फ्लावर को उस कुंड में गिरा देता है और अगले ही पल जॉन उस दूध के उबलते हुए कुंड से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है। ये सब देखकर पूरी की पूरी प्रजा खुश हो जाती है, लेकिन राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो भी जॉन की तरह जवान बनना चाहता था ताकि वो आइस माउंटेन की रानी के साथ शादी कर सके। इसीलिए वो पहले उबलते हुए कुंड में कूद जाता है। लेकिन राजा की किस्मत खराब रहती है क्योंकि वो अगले ही पल एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है जो राजा को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। ये देखकर पूरी प्रजा बहुत खुश होती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। रानी और जॉन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फॉयल को लगता है कि वो मरने वाला क्योंकि उसने लाइफ और डेथ के फ्लावर को तोड़ा है, लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगे क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के साथ ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी अपॉन द मैजिक रोड यहीं पर ही खत्म होती है।